अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। झूठ बोलना कहाँ से शुरू होता है? हम जब अपने ज्ञान में मिथ्यात्व को सत्य मान लेते हैं। क्या जो हमारा ज्ञान स्वरूप है वो सत्य है, और जीव अपने ज्ञान स्वरूप में जब मिथ्यात्व को तवज्जो देके उसी को सत्य मानता है तो उसको निरंतर झूठ का आचरण करना पड़ता है। ज्ञान में मिथ्यात्व की स्वीकृति करने से निरंतर उसका आचरण झूठमय हो जाता है। ऐसे झूठे को तुलसीदास जी ने क्या कहा कि कलयुग में ऐसे लोग ज्यादा होंगे। झूठ ही लेना झूठ ही देना झूठ ही भोजन झूठ जमेना झूठ ही लेना झूठ ही देना झूठ ही भोजन। और झूठ का प्रभाव क्या है? अहंग ने जिन आकारों को स्वीकार कर लिया, आकार के मिथ्यात्व को ना समझते हुए वो आकार ही उनका मिथ्यात्व ही सारा ध्यान मिथ्यात्व में लगा रहता है। तो सच्चिदानंद परमात्मा की अनुभूति में यही प्रतीति बाधक है। क्यों नहीं अनुभव होता? और ऐसे व्यक्ति बहुत बोलते हैं। अहंग ने जो आकार स्वीकार किए हैं, अहंग के आकार ही सच्चिदानंद परमात्मा की अनुभूति में बाधक है। ऐसा व्यक्ति बहुत बोलता है। और एक पहचान, ऐसे व्यक्ति की आंखें बहुत चंचल होती, आंखें उसकी स्थिर नहीं हो सकती। ये पहचान है कि कितना ये असत को ओढ़े है। अब हम लोग इसको अपने जीवन में कैसे समझेंगे? भीतर से जहाँ कहीं भी हमने कुछ भी मेरा माना, मन के स्तर से मेरा ही मानेंगे, और मेरा मानते ही जो हमारा मैं था, जो अहम बिंदु था, अब उसका आकार बन जाता है। अहम यानी क्या? शुद्ध परम चैतन्य स्वरूप का बुद्धि से संबंधित होना ही अहंग निर्मित होना है। जहाँ परम शुद्ध चेतना, परम शुद्ध आत्म तत्व और बुद्धि का जहाँ संयोग हुआ, वहीं पर जो तीसरी चीज बन के आई उसको अहंग कहते हैं। और अहंग जब प्रकृति में देखता है सामने, तो जितने प्रकार जहाँ जहाँ अहंग अपने को सुखी मानता है, दुखी मानता है, उन आकारों को अपने में चपका लेता है। अब आकार की पूर्ति में सुख, आकार के पूर्ति में दुख। अब यही नहीं कि वो आकार बाहर हो, वो जो मान लेगा मन में हमें ऐसा कहना है, भले वो सत्य ना हो पर उसी को सत्य साबित करके रहे, ऐसा होता है। तो ये सारी मन का काल्पनिक क्षेत्र है। जहाँ कुछ भी मेरा मानते हैं वहीं मैं का आकार बन जाता है। जो भी शरीर से संबंधित जितने भी संबंधी हैं, उन्हीं आकारों में अहंकार ही बनता जाता है और बिगड़ता जाता है। भाई संबंधी पुत्र न रहा तो पिता बिगड़ गया, पति न रहा तो पत्नी बिगड़ गई। इसी प्रकार धन को मेरा मेरी मानने से यह अहंकार अपने को धनी अथवा गरीब मानता है। अपने माने हुए सत्य को सत्य मानने से यह अहंकार अपने को झूठ और सत्य की जिद में पड़ता है। ऐसा लेकिन ये जो भी ये बना हुआ अहंकार है, जिसका भी जितना, और सभी का सब कुछ बना हुआ था, ये जितना ही बना है सब मेरा और मेरी मान। जहाँ इसके मेरा मेरी की कल्पना नहीं है वहाँ फिर कोई बनावट नहीं। इसीलिए बुद्धि तत्व में, ज्ञान तत्व में जहाँ मेरा मेरी की कल्पना नहीं है
वहाँ कोई झूठ नहीं होता। होता है नहीं होता। जहाँ तक मोह है, लोभ है, अभिमान है, आसक्ति, ममता, कामना, इतने दोष हैं, ये सभी दोष मेरे के संग से ही बढ़ते हैं। और मेरे का संग अगर नहीं होता तो ये दोष कौन कौन से? मोह, लोभ, अभिमान, आसक्ति, ममता, कामना। मोह, लोभ, अभिमान, आसक्ति, ममता, कामना, ये 6 दोष मेरा और मेरी की परिधि में ही बढ़ते हैं। और मेरा और मेरी की परिधि अगर नहीं है तो फिर दोष नहीं बढ़ते। इसका आरंभ किस अज्ञान से होता है, किस मान्यता से होता है? मैं देव हूं, है कुछ और, मानता कुछ और है। ये स्वीकृति जब तक न हटेगी तब तक अहंकार रूपी वृक्ष की जड़ नहीं कर सकती। और जड़ नहीं कर सकती, वो बनी ही रहेगी। तब तक वो नवीन नवीन कोपलों के आधार पे निकलता ही रहेगा। देह को अपना रूप मान लेना सर्वप्रथम सत्य से विमुख होना है। अब जो देह को अपना रूप मानता है, फिर जब वो पूजा उपासना करता है, उसकी पूजा उपासना कितनी सत्य हो सकती है, कितनी परमात्मा तक पहुंच सकती है, इसका ज्ञान आप लोग स्वयं ही समझते हैं। और सारी पूजा उपासना मैं देह को ही तो लेंगे होती है ना। देह मेरी है, ये स्वीकृति समस्त पापों का मूल है। ये सर्वप्रथम पाप है। लाखों विद्वान जानकार अज्ञान से तथा पापों से मुक्त होने के लिए अनेक साधनाएं करते हैं, लेकिन ये जो सबसे प्रथम मूल पाप है, इससे मुक्त नहीं हो पाते। परंतु जड़ को जान ही नहीं पाते, ऊपर ऊपर काटते रहते और निरंतर बंधे रहते। जब ज्ञान में देखने की सामर्थ्य परमात्मा की कृपा से जागृत होती, लेकिन दंभ, कपट, मद और मान, ये 4 दोष जब तक रहते हैं तब तक वो सामर्थ्य नहीं जागती, तब तक परमात्मा की कृपा का अनुभव भी नहीं होता। कितने दोष? 4। दंभ, कपट, मद और मान। दंभ, कपट, मदमान व्यक्ति दूसरे से मान ही चाहता है और वो दूसरे का अपमान ही करता है। दंभी है, कपटी है, मदवान है, मद है किसी बात का उसको, तो वो दूसरे से मान ही चाहता है और अपने मान की चाहत में दूसरे का निरंतर अपमान ही करता है। किसी भी प्रकार से करे पर वही करता है। तो जब देह के साथ जब मैं नहीं बना रहता, मैं जब नहीं बनता और जब ये देह मेरी नहीं प्रतीत होती, यह देह जब ऐसा लगता है, तब अहंकार से मुक्ति तुरंत ही मिल जाती है। ये पाप, प्रथम पाप गिर गया। समस्त दुख देहाकार बनने के कारण है। अहंकार जब देहाकार बनता है तब समस्त उसमें दोष उत्पन्न होते हैं और तब वो क्षण क्षण में दुखी होता रहता है। ज्ञान में जब जो हमारा ज्ञान स्वरूप है उसमें अभी क्या भरा? तेरे मेरा तो भरा है, इसके अलावा ज्ञान है ही नहीं कुछ, यही भरा है। ज्ञान तो शुद्ध है, प्रकाश है। जैसे सूर्य का प्रकाश हो, वो वहाँ धर दे तुम सब चीज तो वही तो दिखेगी। सूर्य का प्रकाश में कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार से जब तक तेरा मेरा भरा रहता है, तब वो जो ज्ञान प्रकाश है वो इस जड़ता से ढक सा जाता है। ऊपर भी रहता है लेकिन ढक सा जाता है और ज्ञान खंड खंड होकर नाम और रूप का आकार धारण कर लेता है। ये नाम इसकी पूरी व्याख्या, वो रूप उसकी पूरी व्याख्या, वो इसी खंड खंड हर चीज की व्याख्या करता है। जो अखंड परमात्मा है, जो अखंड तत्व है, जो सर्वम खलविदम ब्रह्म है, वो उसकी स्मृति में नहीं आ पाता। इसलिए इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, अहंकार में, इंद्रियों में, मन में,
बुद्धि में, अहंकार में ज्ञान रूप को, जो ज्ञान रूप आत्मा इन स्तरों पे काम कर रहा है, उसको जो पहचान लेता है उसकी खोज छूट जाती है। वो फिर खोजने की भूल नहीं करता, परमात्मा कहाँ है, आत्मा कहाँ है। इसमें जो पहचान, कहाँ पहचान? इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, अहंकार में, इतने चार तो काम करते हैं। इनमें जो पहचान लेता है ज्ञान स्वरूप आत्मा को, वो फिर खोजने की भूल नहीं करता। लेकिन जब तक देहाभिमानी, देह का अभिमान है, तब तक उसकी शुद्धि के लिए, उस अंतःकरण की शुद्धि के लिए शास्त्र में यही कहा गया है कि इसकी शुद्धि के लिए कोई भी उपाय नहीं है। देहाभिमान की शुद्धि के लिए कोई उपाय नहीं है। देहाभिमान तभी समाप्त होता है जब हम अपने को देह नहीं मानते। अब इसकी शुद्धि कहाँ से होगी? गंगा नहाने से होगी। जैसे आज कोई कह रहा था कि गंगा में स्नान करते ही, गंगा में पैर रखते ही इतनी श्रद्धा उत्पन्न होती है कि समस्त पापों से प्राणी मुक्त हो जाता है। लेकिन ऐसा होता तो नहीं। गंगा के स्नान में किसको श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती? स्नान में कैसी श्रद्धा? और आजकल तो सबसे पहले अश्रद्धा ये होती है कि जहाँ गंगा जल से पहले हाथ में लेके देखते हैं गंदा तो नहीं है, जो नहाने में गड़बड़ हो जाए। कहाँ श्रद्धा? तो कैसे कैसे लोग फेक न्यूज, फाल्स बोलते रहते हैं। तो देहाभिमानी की शुद्धि के लिए शास्त्र में कोई उपाय नहीं है, प्रायश्चित भी नहीं है। वो जब तक तुम नहीं उसको करोगे तब तक उसकी शुद्धि नहीं होगी। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा नित्य मुक्त है, साक्षी है, विभु है। भ्रम से अभिमानवश इस पास में आत्मा को बंधन में मानना अज्ञान में ही है। भ्रम से अभिमान पास में बद्ध मानना अज्ञान ही है। बार बार इसके लिए बार बार सुनना चाहिए कि जो मैं है ये स्वयं प्रकाश है, चेतन आत्मा है, निरंजन है, निरपेक्ष है, निर्विकार है, अगाध ज्ञान स्वरूप है, भोग वृत्ति से रहित सच्चिदानंद। क्योंकि ये परमात्मा का ही अंश है। ये सब कुछ परमात्मा का ही है, सब कुछ आनंद के लिए है, लेकिन मेरा मान के संग्रही बनने के लिए नहीं। अब आपका संग्रह अगर बुद्धि के स्तर पर है तो बुद्धि आच्छादित रहेगी, मन के स्तर पर है तो मन आच्छादित रहेगा, अहंकार के स्तर पर है तो अहंकार आच्छादित रहेगा, आत्मा के स्तर पर है तो आत्मा आच्छादित रहेगी। तो फिर ज्ञान प्रकाश जागृत नहीं हो सकता। ज्ञान प्रकाश जागृत होते ही माया की अद्भुत कृति समझ में आता है। जगत किस प्रकार एक अद्भुत कृति है परमात्मा का, ये कैसी माया है जो एक को अनेक दिखा देती है। चमत्कार ही तो है। असत को सत दिखा देती है। हजारों घड़ों में हजार सूर्य नहीं है, सूर्य एक ही है, लेकिन हजार घड़े रख देने पर हजार सूर्य दिखने लगते हैं। परंतु घट के हिलने से, चलने से सूर्य ना हिलता है न डुलता है। सूर्य एक है लेकिन घड़े का सूर्य हिलता डुलता दिखने लगता है। ये माया का चमत्कार। दर्पण में सब कुछ उल्टा दिखता है। अब वो दर्पण है घड़ा, जो सूर्य दिख रहा है उल्टा सब दिख रहा है। दाया का बाया, बाया का दाया दिखता है। दर्पण में मुख है नहीं, परंतु आंख से तो दिखता है नहीं। जो न हो उसे दिखा दे, जो हो उसे छुपा दे, इसी का नाम माया। ज्ञान में इस माया को पहचान लेने पर राग द्वेष नहीं होता। राग द्वेष के रहते ज्ञान में अपने दोष नहीं दिखाई देते। राग द्वेष के रहने तक ज्ञान ढका रहता है। ज्ञान में विनाशी वस्तु व्यक्ति को अपना मानने से लोभ, मोह, ममता
और कामना की वृद्धि होती रहती है। आसक्ति, कामना आदि ये सब हमारे ज्ञान में भर गए हैं। संसार में अपना कुछ भी न मानने से, सब कुछ परमेश्वर का बुद्धि द्वारा जानने से ये दोष स्वतः समाप्त होते। जो पराभक्ति है, एक पराभक्ति, एक अपराभक्ति। तो पराभक्ति है, पराभक्ति के द्वारा जो परम ज्ञान होता है, ये दोनों एक ही बातें हैं। अनेक नाम रूपों में विराजमान परमात्मा ही महादेव कहे जाते हैं। महादेव माने ऐसा देव जो सबसे बड़ा है। और ज्ञान में न देखने वाले व्यक्ति अपने बनाए हुए मंदिरों में महादेव की प्रतिष्ठा निरंतर करते रहते हैं, जल दूध निरंतर चढ़ाते रहते हैं, और कहने वाले निरंतर समझाते हैं दूध चढ़ाओ तो ये मिलेगा, जल चढ़ाओ तो ये मिलेगा। अगर इतना ही आसान होता तो अब तक कितने धनवान हो गए होते, अब तक कितने बलवान हो गए होते। इस प्रकार से अहंकार अपने आप को समझा लेता है, और अगर बुद्धि से समझा जा सके तब तो फिर नित्य सुलभ चेतन स्वरूप में ही विश्वास, पूज्य भाव, भक्ति को दृढ़ करना चाहिए। विनाशी नाम रूपों का मनन, उनका चिंतन नहीं करना चाहिए। विनाशी शरीर के चिंतन से ही चित्त अशुद्ध रहा करता है। जब तक अंतर मन हमारा दुख नहीं चाहता, तब तक किसी वस्तु या व्यक्ति से सुख की आशा नहीं बनती। और जब दुख का भोग जागृत होता है, तब हमें दूसरे से आशा भी बननी शुरू हो जाती है। किसी से सुख की आशा ही मोही और लोभी बनाती है। सुख के कामी को ही संसार दुखालय दिखता है। चाहे तो सुन के अभी अभी समझ लिया जाए, चाहे बहुत वर्षों बाद समझा जाए, चाहे दुख भोगते हुए समझा जाए, चाहे दुख भोग के बाद समझा जाए, जब तक आत्मा के ज्ञान में बुद्धि स्थिर नहीं होती, आत्मवान नहीं जीव हो जाता, तब तक भय, चिंता, अशांति का, दुख का अंत नहीं होता। यह अकाट्य सत्य है। अनेक प्रकार के पूजा से, पाठ से, जप यज्ञ, दान से दुख दब तो जाता है पर मिट नहीं पाता। जब सभी में चेतन स्वरूप परमात्मा ही आत्मा होकर विद्यमान है, तब किसी के प्रति प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। ये सब क्रियाएं न करें, तब भी जब कभी ऐसा होता है, अपने को दुख से घिरा हुआ जब कभी अपने आप को समझे, तब सबसे पहले याद आना चाहिए मोह के कारण वियोग का दुख, लोभ से उत्पन्न हानि का दुख, अभिमान से उत्पन्न अपमान के दुख को, ये उत्पन्न मन में हो रहा है, कामना की अपूर्ति के दुख को जब तक हम आत्म स्तर पर नहीं समझते हैं, दूर नहीं करते हैं, तब तक हम ये जो दुख, हम घिरे हुए दुख से समझ में आ रहे हैं, दुख का भोग, कर्मजन्य दुख का भोग को भी हम समाप्त नहीं कर सकते। तब तक अवश्य भोगना पड़ेगा। और अगर ये चीजें हमने अब समाप्त कर ली, तब कर्मजन्य भोग भी हमारा समाप्त हो जाएगा, प्रारब्ध हमारा क्षीण हो जाएगा। ऐसा तत्वदर्शी लोग ऐसा कहते हैं। जब कभी भी इस प्रकार आत्मज्ञान में देखते हुए समझ में बात आती है, समस्त खनिज वर्ग में, खनिज वर्ग माने जो ये खनिज वर्ग किसको कहते हैं? खनिज माने जो धातुएं, खनिज वर्ग में परमात्मा जो उसकी अपनी सत्ता है, उसका अपना जो गुण है अलग, उस रूप में परमात्मा व्यापक है। इसी सत्ता से ही परमाणु का समूह घनीभूत होकर आंखों के सामने साकार होता रहता है और बिगड़ता रहता है, बड़ा होता रहता है। और उस समूह से ही अनेक प्रकार का उपयोग हम लोग करते हैं। वनस्पति वर्ग में परमात्मा जीवन रूप में विद्यमान है,
उसी के द्वारा, परमात्मा के द्वारा ही वनस्पति वर्ग में इतनी गतियां देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार पशु वर्ग जितना भी प्राणी मात्र, पशु वर्ग प्राणी मात्र में परमात्मा चेतना के रूप में दर्शित हो रहा है। कितने पशु, परमात्मा मानव आकृति में अहं ज्ञान के रूप में विकसित हो रहा है। अब कब पूरा विकसित हो पाएगा? जब तक अहम ब्रह्मास्मि का बोध नहीं जागृत होगा। स्थावर जंगम सर्वभूतों में अंतर स्थित नित्य मुक्त चिदात्मा प्रत्येक चैतन्य रूप को ऐसे मुझको मेरा ही नमस्कार, ऐसा मैं हूं तो ऐसे मुझको मेरा ही नमस्कार। दूसरा कोई ये रूप तो देख के नमस्कार करेगा नहीं। खनिज में सत्ता मात्र है, वनस्पति वर्ग में सत्ता और जीवन दोनों चीजें हैं। पशु प्राणियों में सत्ता, जीवन और गति तीन चीजें हैं। मनुष्य में इन सबके साथ अहं ज्ञान है, सत्ता भी है और जीवन भी है, चेतना भी है, गति भी है और अंत में अहं ज्ञान है। मनुष्य में पांचों चीजें। अहं ज्ञान मिथ्या नाम रूपों को स्वीकार कर लेता है, यही अहंकार है। अहंकारों के त्याग से ज्ञान मुक्त हो जाता है तब इसी को हंस अवस्था कहते हैं। नहीं लिखा होता हंस परमहंस, हंस परमहंस। हंस परमहंस कब है? जो आकारों के त्याग से, अहं जब अपने आकारों को त्याग देता है, अपने ज्ञान को मुक्त कर लेता है, यही हंस अवस्था है। और जब सचेतन हम हैं तो असत से, जड़ से डरना क्या? जब हम चेतन हैं तो जड़ पदार्थ से, असत से भय नहीं होना चाहिए। जब हम अविनाशी हैं तो मृत्यु से, और जो मर गया है मुर्दा, उससे डरना क्या? जब हम दृष्टा हैं तो किसी भी प्रकार के दृश्य से भयातुर होना क्या? नहीं होना चाहिए। जब महान शक्तिशाली चेतन आत्मा है, देह में व्यापक है, तो फिर उसमें जरा सी देह में हम देह कैसे? हम देह नहीं हो सकते। इस प्रकार जब मन चंचल है तो बार बार, अब इसके लिए, इन अनुभूतियों के लिए क्या साधना की जाए? जब जब मन बहिर्गामी होगा इंद्रियों के द्वारा, तब तब मन में चंचलता बढ़े। और जब मन में ऐसी चंचलता बढ़े, जैसे बाजार जाना है, ये लाना है, ये करना है, ये हिसाब उसा, मन चंचल है और उस समय मन बहुत ही परेशान है, उस समय बार बार श्वास को बाहर भीतर निकाल कर, बाहर सांस फेंके, अंदर सांस ले, कुछ क्षण श्वास लेकर फिर पेट को पीठ की तरफ खींचे, थोड़ा सा बाह्य कुंभक करे, थोड़ा सा अंतर कुंभक करे। इस क्रिया करने से 2 मिनट अगर ये क्रिया कर ली तो मन तुरंत शांत हो जाएगा। और जिस दोष के कारण मन अशांत है, कभी कभी प्रारब्धानुसार जब कोई पाप जागृत होता है, पाप कर्म का भोग जागृत होता, तब भी मन बहुत अशांत हो। जिसका मन जितना अशांत है उतना उसको पाप का भोग अशांत कर रहा है, उसके मन में उतना प्रारब्ध जन्य पाप दोष जागृत हो रहा है, तो भी उसका मन बहुत अशांत है। जब कभी ऐसा हो तो ये क्रिया कर लेने से वो दोष, प्रारब्ध जन्य दोष जो तुम्हें शरीर में भोगना ही है, वो उसी जगह जल के समाप्त हो जाता है। ये है प्रारब्ध भोग को समाप्त करने की एक छोटी सी प्रक्रिया। अब जो हमने संसार माना है, इस संसार में सुख दुख को मन की कल्पना ये किस प्रकार है, ऐसा समझना चाहिए और अपने आप में शांत होने की क्रिया सीखनी चाहिए। व्यर्थ ही चित्त को चिंताग्रस्त नहीं करना चाहिए, इससे भी प्रारब्ध भोग नहीं कटता, छीण नहीं होता, भोगना पड़ता है। कालखंड उसका बढ़ जाता है प्रारब्ध का, कदाचित अचानक कभी कभी ऐसा होता है, काम क्रोधादि का विकारों का वेग ही बढ़ने लगता है। आप कुछ नहीं करते, लेकिन बैठे बैठे
अंदर से मन में बढ़ने लगा काम, और चिड़चिड़ाहट, खिड़चिड़ाहट, क्रोध, अहंकार, गुस्सा ही आने लगी, ऐसा होता है ना। तो तुरंत ऐसी अवस्था जब हो तो सबसे पहले उठ के ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए और सिर से स्नान करना चाहिए और परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, तो ये वेग तुरंत शांत हो जाता है। आत्मा परमात्मा की महिमा का जो श्लोक है, जो पद है, उनका गान करना चाहिए और देह को, मन को अपने से अलग देखने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार का जब प्रारब्ध जागृत होता है तो ये तुरंत ठीक हो जाता है। मुश्किल 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट के भोग में आप इतने बड़े भोग को समाप्त कर दो। ऐसे प्रारब्ध भोग समाप्त किए जाए, उसके अनुसार क्रिया नहीं करनी चाहिए। काम आया तो काम जन्य क्रिया करने लगे, क्रोध आया तो क्रोध जन्य क्रिया करने लगे, अहंकार आया तो वैसा करने से भोग बड़ा, भोग क्षीण नहीं हुआ। अब तुम्हें अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म, उस समय तुमने शुभ अशुभ कर्म किया है उसका भोग तुम्हारे साथ और बढ़े। इस तरह नहीं करता, इसलिए सावधान रहना चाहिए। प्राकृतिक विधान से जो भी दुख, जो भी सुख या दुख, दंड दुखद प्रतीत होता है, प्राकृतिक विधान से जो दंड मिलता है, जो दुखद प्रतीत हो रहा है, निश्चित ही उसमें सुधार है, उसमें हित है। ये बात सत्य है। इसलिए बहुत जागरूक होकर के इस भोग को देखना चाहिए। प्रत्येक परिस्थिति परमात्मा की ओर से न्याय है, मंगलमय है। उसमें दुखी, जहां तक हो सके दुखी, बेहोश नहीं होना चाहिए। प्रतिकूलता जब आती है तब प्रभु के विधान से आई हुई जानकर प्रतिकूलता का विरोध न करके उसे मंगलमय समझकर उसके दृष्टा बनने का अभ्यास रखना चाहिए। जब मन में विकार उठे तो इस प्रकार का प्राणायाम की क्रिया जो बताई वो करे और नित्य नियम से बंद सहित अगर प्राणायाम करता है तो व्यक्ति का 50% प्रारब्ध भोग क्षीण हो जाता है। जैसे उदाहरण, कहीं बुढ़ापा बड़ा कष्टदायी है, हाथ जम जाए, पैर जम जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, है ना, ये कष्ट वो कष्ट। लेकिन अगर नित्य नियम से प्राणायाम करता रहे, थोड़ा सेवा करता रहे, थोड़ा योगासन करता रहे, थोड़ा संतुलित स्वाद के अनुसार भोजन न करके थोड़ा तीखा, चटपटा, खट्टा, मीठा ये सब कम सेवन करे तो प्रारब्ध भोग शरीर पर नहीं उतर पाता, ऊपर ऊपर ही क्षीण हो जाता है। बुढ़ापा अच्छा करता है। 100 प्राणायाम अगर नित्य करने का अभ्यास हो जाए, 100 ठीक से जैसे करते हैं, तो 100 प्राणायाम नित्य अभ्यास करने से महापाप नष्ट हो जाते हैं, प्रारब्ध जन्म। लेकिन 100 प्राणायाम लगता है बहुत कठिन, लेकिन जब अभ्यास हो जाता है तो बहुत आसान हो जाता है। 3 वर्ष तक अगर 100 प्राणायाम करता रहे तो अंतःकरण, बहिर्करण सबकी शुद्धि अपने आप हो जाती है। लेकिन हम ऐसा करते हैं, किसी को न बतावे, किसी का प्रयत्न न करें, ये तुम्हें करते हुए कोई न देखे, कोई न जाने, अर्थात सूर्योदय के बाद नहीं करना चाहिए। उसके बाद प्रभु स्मरण स्वतः जागृत होता है, मन की चिंता, चिंतन सब समाप्त हो जाता है, सब में परमात्मा की विद्यमानता अनुभव होने लगती है। यह अभ्यास स्वतः दृढ़ हो जाता है और ऐसे पवित्र लोग पुण्यवान होते जाते हैं, अभिमान रहित होते जाते हैं। अहंकार को ही मन के द्वारा सुख दुख की प्रतीति होती है, परंतु मानने से सुख
प्रतिकूल मानने से दुख होता है। अगर इस पाप से बचना है तो प्रतिकूल आघात का उत्तर प्रतिकूल आघात से नहीं देना चाहिए, ठहरना चाहिए। जितने घंटे ठहरेंगे उतना ही प्रत्याघात का वेग कम होता जाएगा, होश बढ़ता जाएगा, जोश घटता जाएगा। जोश में मन काम करता है और होश में बुद्धि में विचार की प्रधानता होती है। विवेकवती बुद्धि में परिणाम दिखाई देता है और वही बुद्धि पुण्य के संकल्प को पाप के संकल्प से रक्षा करती है। पापमय संकल्प में जितनी अधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है उतना ही पुण्य का संकल्प क्षीण हो जाता है। भोग सुख के संकल्प को योगानुभूत के लिए मोड़ देना चाहिए, ये उसकी टेक्निक है। और शक्ति एक है। शुभ या अशुभ संकल्प में शक्ति का कभी सदुपयोग होता है और कभी शक्ति का दुरुपयोग होता रहता है। व्यर्थ में काम ऊर्जा में शक्ति नष्ट नहीं करनी चाहिए, इसका विचार विवेक करना चाहिए। व्यर्थ में कभी कभी चुहलबाजी में, कभी कभी बहुत सुख की आशा में नहीं नष्ट करना चाहिए, बल्कि आत्मचिंतन में शक्ति की वृद्धि करनी चाहिए। और आत्मा तो निरंतर नित्य सुलभ है, इसके लिए थोड़ा प्रश्न चिन्ह, थोड़ी खोज बढ़ानी चाहिए तो अच्छा रहता है। वेद में कहा, वेद का सत्य निर्णय है कि जहां तक हो सके तुम सत्य ही बोलो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य ही बोलो, प्रिय ही बोलो, अप्रिय सत्य न बोलो, उसका प्रभाव प्रतिकूल होता है। दूसरे के दोष देखकर अगर हम दोष की आलोचना करते रहे, चिंतन करते रहे, तो ये भी बड़ा भारी अपराध है। क्योंकि हम जितने बार दूसरे के दोष का चिंतन आलोचना करेंगे उतने बार हमारा मन उसी मय हो जाएगा, तो हमारे मन में उसका पाप ठहर जाएगा, तो वो तो पाप का फल भोगेगा कभी, और हमने एक कारण भोग लिया अभी। इसलिए इस पाप से सावधान रहना चाहिए। हम लोग क्या एक आदत है, छोटी छोटी आदत होती है कि हम लोग पराये दोष देखने की चेष्टा बहुत करते हैं, भड़क जाते हैं दूसरे का दोष देख के। अगर दोष सभी में होते हैं, दिख जाए पर उसको दूसरे से चर्चा उसकी नहीं करना चाहिए। और हो सके तो दोष अगर किसी का दूर कर सकते हो तो बड़ा पुण्य का काम है। और दोष की कोई चर्चा करना भी चाहे तो बहुत हल्का समझ करके उसको टाल देना चाहिए। यथार्थ बोले, प्रिय वचन बोले, हितकारी वचन बोले और अवसर के जो उचित वचन है वो बोले। साथ ही कम से कम वाक्यों का प्रयोग करें। जितना समय शक्ति इस प्रकार हम व्यवहार जगत से बचा सकेंगे उतना ही हमारा परमार्थ जगत में परमात्मा को सर्वगत सर्वउर में समझेंगे। सबसे सुंदर वस्तु तो वही होती जो हृदय में होती, अंदर छिपी हुई होती है, परंतु सबको इस बात का ज्ञान नहीं होता। अज्ञान में परमात्मा की शक्ति का, परमात्मा के ज्ञान का, परमात्मा के प्रेम का और अहंकार की मोह आसक्ति में दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के आचरण से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। आत्मज्ञान प्राप्त होने पर ही प्राप्त शक्ति, संपत्ति, योग्यता का सदुपयोग हो पाता है। और जब हम कुछ नहीं जानते, इसी का नाम अज्ञान है। हमें कुछ पता नहीं किसी विषय में, इसी को अज्ञान कहते हैं। ऐसे अज्ञान से जो कुछ गलत जानते हुए सत्य मानते हुए, गलत जो जानते हैं सो गलत जानते हैं, जो मानते हैं सो उसी को हम सत्य मानते हैं, यही अज्ञान है। परमात्मा ही नाम रूप में समस्त जगत में आकार ले रहा है नित्य निरंतर। जगत ऊपर है, जगत का आकार ऊपर है और परमात्मा उसके अंदर है, भीतर भीतर है। मन के आगे, बुद्धि के आगे, अहंग के आगे अगर देखो तो अगली शाखा में संसार वृक्ष है,
लेकिन ज्ञान में, मन में तथा बुद्धि में, अहंकार के मूल में अगर देखो तो वहाँ परमात्मा ही मिलेगा, वहाँ अहंकार नहीं मिलेगा। सारे गति का केंद्र, सारी क्रिया का होनापना, सारी व्यवस्था सब परमात्मा के अधीन है, ऐसा समझना चाहिए। संसार वृक्ष को की जो शाखाएं हैं नीचे की ओर है, और वृक्ष का मूल, ऐसा गीता के 15वें अध्याय में कहा, मूल जड़ वृक्ष के ऊपर है। ऊर्ध्वम मूलम आधा शाखा, ये श्लोक से शुरू करते हैं। वृक्ष के नीचे उतरने पर काम का विस्तार है, ऊपर चढ़ने पर सच्चिदानंद राम सर्वाधार का प्रकार है। इस प्रकार परमात्मा को, परमात्मा के प्रेम को दिव्य चिन्ह में समझना चाहिए। प्रीति और प्रियतम दोनों दिव्य है, अकथनीय है। हृदय में जो ये व्यापक है, इस व्यापक को जानना चाहिए और अपनी इस प्रीति को विनाशी नाम रूपों की परिधि में, सीमाओं में नहीं बांधना चाहिए। इसको पार कर अनंत अविनाशी परमात्मा में ही समाहित होती है, होना, पूर्ण होना, ऐसा रास्ता देना चाहिए। जैसे हमारी प्रीति किसी के नाम रूप में ही सीमित रहती है, इसके ऊपर और बढ़ाओ शक्ति में, उसके ऊपर और बढ़ाओ उसकी मना क्रिया में, उसके ऊपर उसकी बुद्धि ज्ञान में, उसके ऊपर जो उसका चौथा तुरीय तल है, वहाँ तक हमारी प्रीति किसी व्यक्ति से होनी चाहिए। माने जितनी होनी चाहिए उतनी सच्ची होनी चाहिए, विस्तरित होनी चाहिए, देह में ही, अपने स्वार्थ में ही सीमित नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार सभी बाह्य नाम रूपों से असंग होने पर अविनाशी प्रभु का योग और ज्ञान सभी को सुलभ रहता है। जीव जब तक अपने परमाशय परमात्मा के सन्मुख नहीं होता, तब तक वो सच्चे सुख को अनुभव नहीं करता, और जब तक सच्चे सुख को अनुभव नहीं करता, तब तक वो विनाशी के संयोग में, झूठे सुख की प्रतीति में ही भटका रहता है, उसी को प्राप्ति समझता रहता है। झूठे सुख को सुख कहत मानत है मन मोद, जगत चबे ना काल का, कुछ मुख है कुछ गोद। तो इसलिए हम लोग की आदत जो बाहर के शत्रुओं को पीछे पड़ने की है, उसके पीछे न पड़कर भीतर के जो शत्रु हैं उन्हें पहचाने और उनसे अपने को बचावें। काम, क्रोध, मद, मत्सर आदि सब भीतर के शत्रु हैं। चोर डाकू केवल धन ले सकते हैं, परंतु जो भीतर का लोभ नहीं ले सकते। भीतर के शत्रु की हानि भी नहीं दिखाई देती, केवल उससे होने वाला दुख दिखाई देता है। और जब तक हमारे काम पूर्ति के साधन छीने जा सकते हैं, परंतु भीतर तो काम बना ही रहता है, वही अभाव से व्यथित करता है। बाहर का प्रिय संयोग नहीं रहता, परंतु मोह तो बना ही रहता है, वही वियोग होने पर व्यक्ति को व्यथित करता है, दुखी करता है। इसलिए भीतर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहिए और काम, क्रोध, लोभ को जीतने में समय शक्ति न लगाकर केवल सत स्वरूप आत्मा में बुद्धि को स्थिर करें। इससे काम, क्रोध खुद ही क्षीण होकर समाप्त हो जाते हैं। आत्मा को ही जानना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान को बाहर से ओढ़कर जब भीतर ज्ञान में दर्शन करेंगे, तब अपने में ही सत, चेतन और आनंद की अनुभूति होगी। मैं नित्य मुक्त सच्चिदानंद, यह ज्ञान कृपा से ही होता। मैं नित्य मुक्त सच्चिदानंद, जिससे सब दोष दिखा करते, इससे सब दोष दिखा वो ध्यान कृपा से ही होता। वो ध्यान मैं नित्य मुक्त सच्चिदानंद, यह ज्ञान कृपा से नित्य मुक्त सच्चिदानंद, यह ज्ञान कृपा से। जिससे सब दोष दिखा करते, वो ध्यान कृपा से ही होता। जिससे सब दोष दिखा
ज्ञान कृपा से मैं नित्य मुक्त सच्चिदानंद यह ज्ञान कृपा से मैं नित्य मुक्त सच्चिदानंद यह ज्ञान कृपा से जिससे भव भ्रांति मिटा करती जिससे भव भ्रांति मिटा करती वो ज्ञान कृपा से वो ज्ञान कृपा से जिससे निज दोष दिखा करके जिससे निज दोष दिखा करके पापों अपराधों से डरते पापों अपराधों से डरते उस सद्विवेक का मानव में उस सद्विवेक का मानव में सम्मान कृपा से ही होगा सम्मान कृपा से ही होगा जिससे भव भ्रांति मिटा करती जिससे भव भ्रांति मिटा करती वो ज्ञान कृपा से ही होता वो ज्ञान कृपा से ही होता अच्छे दिन बीते जाते हैं अच्छे दिन बीते जाते हैं गुरुजन सब विधि समझाते हैं गुरुजन सब विधि समझाते हैं भोग स्थल से योग स्थल में भोग स्थल से योग स्थल में प्रस्थान कृपा से ही होगा प्रस्थान कृपा से ही होगा मैं नित्य मुक्त सच्चिदानंद नित्य मुक्त सच्चिदानंद यह ज्ञान कृपा से ही होगा यह ज्ञान कृपा से ही होगा शीतलता जिससे आती है शीतलता जिससे आती है सारी अतृप्ति मिट जाती है सारी अतृप्ति मिट जाती है वो नित्य प्राप्त है प्रेम सुधा वो नित्य प्राप्त है प्रेम सुधा पर पान कृपा से ही होगा पर पान कृपा से ही होगा उस सद्विवेक का मानव में उस सद्विवेक का मानव में सम्मान कृपा से ही होगा सम्मान कृपा से ही होगा यद्यपि है सभी सुलभ साधन यद्यपि है सभी सुलभ साधन सोचते यही है मन ही मन सोचते यही है मन ही मन जिससे कि पथिक प्रभु मैं होवे जिससे कि पथिक प्रभु मैं होवे वो ध्यान कृपा से ही होगा वो ध्यान कृपा से ही होगा मैं नित्य मुक्त सच्चिदानंद यह ज्ञान कृपा से
इससे भव भ्रांति मिटा करती, इससे भव भ्रांति मिटा करती, वो ज्ञान कृपा से ही होता, वो ज्ञान कृपा से ही होता। प्रश्न करो और अंतस में ही उत्तर की प्रतीक्षा करो। मौन रहकर शून्य प्रतीक्षा ही समाधान का साधन है। सत्य के संबंध में बुद्धि से जाना जाता है, परंतु सत्य की अनुभूति के लिए चेतना में शांत होना आवश्यक है। बुद्धि चुप होती है तो अनुभूति बोलती है। विचार जब मौन होते हैं तो विवेक जागृत हो जाता है। चलो आती सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने कृष्णक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सजगमे ज्योतिर्गमे मृत्योर्मामृतं गमे। बजा बजा। भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय
मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। प्रेम से बोलो सियाराम चंद्र की जय।